बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर यासीन मलिक और एक और शो में कहता हूँ जी खुश आमदेद। पीटीआई की हुकूमत एक साइड पे होगी, वैक्सीन के हवाले से डिस्कस करूँगा, और हमारा जो पंजाबी कल्चर है जिसमें बाप दादा बड़े इंपॉर्टेंस रखते थे, लेकिन आज वो कल्चर नहीं रहा। बाप का गलत फैसला भी मान लिया जाता था। बाप को एक पिलर घर का हमेशा से समझा जाता था। वो कुछ भी बोले उसके बेटे नाम चाहते हुए भी हाँ करते थे, लेकिन आज वो कल्चर हमसे दूर हो चुका है। उसके अलावा पीटीआई की परफॉर्मेंस पे बात होगी। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है, आप वकील भी हैं, आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं और आपकी कोशिश होती है कि हकदारों को उनका हक कोर्ट के अंदर दिलवाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग राजा ज़रक कियानी साहब, थैंक यू सो मच जी। उनके साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर रिमशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। आप डॉक्टर हैं और आज हम आपसे जानेंगे कि ये जो वैक्सीन के मसले मसाइल चल रहे हैं इन पे क्या कुछ हो सकता है। राइट साइड पे जी हमारा जो स्टूडियो है उसमें मौजूद होगा एक चाचा जान मौजूद हैं और उनके साथ उनकी चंद औलाद भी मौजूद है। चंद औलाद साम्राज्य की 3 शादियाँ उन्होंने की हुई हैं, चौथी शादी के चक्कर में है, लेकिन इनका दावा है इनके पास ज़मीन पैसा बहुत है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया को ख़रीद सकते हैं। उनके साथ हमारी एक मीडिया एनालिस्ट लड़की भी मौजूद है जो उनका इंटरव्यू करने की नाकाम कोशिश कर रही होगी। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो की तरफ चलता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों क्या हाल है, तो सना ठीक हो? अब्बा हाँ बिस्मिल्लाह। ओ काका सलाम कर रहा है अब्बा हुजूर। काका केड़ा सलाम कर रहा है? काका तो बोल नहीं सकता, काका कहता है उए उए उए। चाचा जी मैं सलाम कर रहा था आपको। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक है। बच्चे तू नहीं आया? बच्चे ना क्या, थोड़ा नाम है मेरा यासीन मलिक नाम है, तमीज से मेरे से बात करें। नहीं क्या हाल आपका? ठीक है। शुक्र है कमीज पाई कौन ना नितान जी गल मैं कह रहा हूँ तमीज तमीज मतलब थोड़ा सा आराम से मेरे से बात करें। बच्चे वाले ठीक है आप? कार बार ठीक ही? जी जी ठीक है। आप इधर क्यों अम्मी बैठे? ठीक ही? जी जी ठीक ठाक सर। अब्बा ठीक जी ही? ठीक है। दादा ठीक ही? फौत हो चुके हैं जी, अल्लाह पाक उनको। मरने ही सी ना है जी औलाद हो गई। मुझे बताएं, ये आप जरा मेरे साथ ना वो बात ना करेंगे, बदतमीज आप बहुत हैं। आप हमेशा से मैं अच्छा, ये जो बेटा आपका पीछे बैठा हुआ है इसका क्या नाम है? हाँ जी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग कहना अब्बा आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। अच्छा क्या कर रहा है ये? पहले बीबीए दी कुछ चक्कर चलाया, नहीं बन सकिया बिजनेसमैन, वो से शऊर ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। मैं कहा पुत्र वेला काम कर, वकील बन। अच्छा वेला काम है। आप एक बात याद रखें, हमारी साइड पे एक मौजूद है वकील, और वो एक मिनट के अंदर वो जेन्युइन वकील है। बड़ा मसला पता इस तरह काम मैं सदस्य वड्डे काम हाथ नहीं पाना, ना कत्ल दे ना लड़ाई दे। अच्छा 37-38 वाले ते छेड़ने ही नहीं। 37-38 वो जब तक सुलह ना होवे ना ते मुदई दा रू ते केस मुकदे ही नहीं। अच्छा। इससे मैं क्या सिर्फ पुत्र तलाका करानियां ते निकाह कराने अच्छा। ते बहुत ज्यादा होया ते ए नहीं गड्डियां छड़ियां मोटरसाइकिल बन जाने जी जी ओ छुड़ाने। अच्छा। इस तू वड्डा काम जो पकड़ी ते स्टाम्प स्टूम करा दे, कोई मकान रजिस्ट्री को कहवे ते विच पै के अपना खर्चा तो पानी। वो वकील है। अभी देखें आपकी फर्मा बरदारी में इस तरह मगन है कि जैसे वो आपका मुरीद गुलाम होता है। तो तोरे ना प्यू दी खिदमत ना करसी, ये पीछे जिमियां वालियां किस दियां ने? अच्छा कितनी जमीन है आपकी माशाल्लाह? एक बनदे 36 किले ते 8 कुमा उधर वाली ते 32 ते जड़ा इस्लामाबाद रहायश कोई 4 कनाल बुका जदाद बहुत है। अल्लाह दा शुक्र है। ये हुई कैसे आपकी जदाद इतनी माशाल्लाह? ये हुई पुछीदा औलाद किस तरह हुई? मैं तन दसा एक सर्दियां च हुई, गर्मियां ये जदाद किस तरह हुई? जद्दी अमीर है। जद्दी अमीर है आप? जद्दी पैसे वाले। अच्छा वालिद साहब क्या करते थे आपके? वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जदाद होवे कोई कम करदा है? तो आप क्या, आपकी भी जदाद है तो आप भी नहीं करते? सिखां दे दौर दे अमीर है मेरा पुत्र तक माशाल्लाह, खांदा पींदा है, इलाके दा नाज़म भी है। अच्छा ये नाज़म भी है, चेयरमैन है ये? शुक्र है अल्लाह दा, चेयरमैन दे इलेक्शन जीते है। आपको लोग देते हैं वो वोट वगैरह गांव में देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ग्राम यूसी जो एक वोट नहीं पे। फिर वो नाज़म कैसे बन गया? तो पैसा लाया ना। अच्छा पैसा के जरिए से? हाँ और किस तरह? क्यों वजह वोट क्यों नहीं देते आपको? वोट इस बार नहीं देंदी, मुंह ना लेना कुत्ता बदे हो। हाँ, वो तो आपके साथ भी तकरीबन बांधा ही हुआ है। पुत्र बनाए आप मेरे साथ तमीज में बात किया करें। मैं आपको लास्ट शो में वार्निंग दे चुका हूं। तमीज ना के जंत्रियां लिखना है तू। मेरे साथ स्टूल में बात ना करें आप। मैं आपको यही अब्बा जी कंट्रोल करें। एंकर है, कंपेयर है, गोला रखा तुसां कोल। अल्लाह माफी देवे अब्बा जी एंकर है एंकर। अच्छा मैं जरा मैं मानो देखिए एंकर साहब आपको मैं बता जी 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 मेरे अब्बा हुजूर जो है ना इनके साथ बदतमीजी आप इसलिए भी ना करें, मेरी अम्मियां ही काफी हैं इनके साथ बदतमीजी करें। अच्छा कितनी अम्मी हैं आपकी जी? माशाल्लाह 3 ब्याह कीते। अच्छा रंग नजर नहीं आ रही इसकी मां तीसरी बदरंगी रिजल्ट भी आ। अच्छा चले बाद में आते हैं। राज साहब खुश आमदेद कहूँगा जी आपको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गुजरे वाला पॉलिटिक्स ये उसके साथ ये काम करना, वकालत, थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता दोनों को आपस में कंपैरिजन करना, दोनों को लेके चलना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, बुलाया। काफ़ी मुश्किल हो जाता है लेकिन ये आपका एक पैशन होता है, ठीक है।
बिज़नेस पैशन था हमारी फैमिली का। सबसे पहले मैंने थोड़ा आपको बताता चलूँ, मैंने स्टार्ट लिया था बीबी ऑनर्स से। तो शुरू से मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक नहीं था। तो बीबी ऑनर्स करते हुए मैं कुछ क्रेडिट आवर इसमें मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स लंदन के थे। मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कुछ 1 साल के क्रेडिट आवर थे, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स लंदन चला गया था। वापस आके मैंने अपना बीबी ऑनर्स मुकम्मल किया। इस दौरान मुकम्मल करने के बाद मैं MBA एग्जीक्यूटिव इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा था कि एक आप बता दूं आपको, एक छोटा सा वक़ूआ मेरी लाइफ में ये आया कि पुलिस वाले एक शख्स को मार रहे थे इस्लामाबाद हाईवे पे। तो जिस टाइम मेरी उन पे नज़र पड़ी तो उन्हें मैंने रोका। मैंने कहा यार आप इसे मार रहे क्यों हो? तो उन्होंने मुझे इसने कहा यार नहीं, एक जिस तरह की टून होती यार तू कौन है, इसे जुर्म की तात इसकी मार ही पैसी। तो मैंने उसे कहा यार आप इसे FIR लॉन्च कर दो, अदालत इसे सज़ा दे देगी। ये एक हरासमेंट आप मार रहे हो लोगों को। तो हाँ, आगे से मेरे साथ शुरू हो गए। तो मुझे पकड़ के वो पुलिस स्टेशन ले गए। अंदर जाके पता लगा कि मुझे कह रहे हैं कि इसने इस्लामाबाद हाईवे ब्लॉक कर दिया था। तो आगे आप फिर एक गांव के 2 शरीफ बंदे आए, तो वहाँ से मुझे छुड़ा के ले गए। तो इस सवाल का जो जवाब था कि तू कौन है, तो उसे ढूंढने के लिए जिस टाइम मैं निकला तो मुझे एडवोकेसी एक ये पसंद आई, ताकि मुझे इस चीज़ का सवाल मिल जाए कि जिस टाइम मैं कौन। हु इज़ आई एम, हुजूर वाला ये हु इज़ आई एम है। चले आपने तो रास्ता इख्तियार किया, यू हैव ऑप्शन, यू हैव फैमिली बैकग्राउंड, आपने एक सोच रखी, आप चले गए। एक गरीब आदमी जो है जिसके हज़ारों मसाइल मसले के बावजूद उसका थाना कचहरी से आज भी वो डरता है। उसे लगता है कि अगर उसका 2 दिन जेल के अंदर रहा, उसके ऊपर ये दाग लग गया तो वो सारी ज़िंदगी ना चाहते हुए उसको मिटा नहीं सकता, डरता है थाना कचहरी से। उधर वाला वो कैसे सर्वाइव करे? देखिए, सबसे पहली बात है पाकिस्तान में, ठीक है, कानून ज़रूर है लेकिन आपके मस्कीन बंदे के लिए कोई नहीं है, ठीक है, गरीब बंदे के लिए कोई नहीं है। आप मीडिया पे कोई भी केस है, बेशक हाई प्रोफाइल है, आप केस देख लें, ज़ैर जाफ़र वाला, ठीक है, हाई प्रोफाइल केस है, इसमें मुझे इतना यकीन है कि इस बंदे को मतलब सज़ाए मौत या इसके साथ इसे पेनल्टी कुछ भी से हो जाएगी। जब तक आपकी इन्फोर्समेंट ये हो जाएगा, मतलब मैं अपने एक परसेप्शन से एक एज्यूम करके मैं से कह सकता हूँ कि इसमें सज़ाए मौत हो जाएगी और इससे पेनल्टी भी इसमें हो जाएगी। जब तक आप इस मुल्क में जो आपकी इन्फोर्समेंट है, आप एग्जांपल पुलिस की ले लें, आप इसमें रिफॉर्म नहीं लाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक आप इसकी पुलिस रिफॉर्म्स इस तरह की नहीं कर देंगे कि बिल्कुल क्लीन आपको नज़र आए क्या हो रहा है, यानी एक बंदा अगर कंप्लेन लेके आ रहा है आपके पास तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, ना कि आप कंप्लेन के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, इससे पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन से आपका SHO बैठ जाता है, DSP आ जाता है, ASP आ जाता है, आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ आपको कहता है आप FIR से पहले इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते हैं। आप किस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं कि ASP साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं, आपके SP साहब आ रहे हैं, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर FIR देंगे। एक बंदा कंप्लेन अगर आपके पास लेके आ रहा है, लॉ आपको कहता है यू हैव टू फाइल FIR ऑन दिस, आफ्टर FIR यू आर गोइंग टू मतलब आपने FIR के बाद उसके ऊपर आपने यू आर गोइंग टू डू इन्वेस्टिगेशन आफ्टर FIR, नॉट बिफोर FIR, ठीक है। ये चीज़ें कुछ आपको पुलिस इन्फोर्समेंट रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी अगर आप चेंज चाहते हैं, ठीक है। आप इन्फोर्समेंट में रिफॉर्म्स लें, इन्हें आप ठीक कर दें। हमें सिस्टम मानना क्या है? हम क्या उस तरफ चले जाएं जो दीन कहता है कि चोरों के हाथ काट दो, जो रेपिस्ट हैं उनका कुछ और मतलब गला काट देना चाहिए, कत्ल बिलखून? हमें किस सिस्टम को फॉलो करना है? कोई कहता है जी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो आइन था वो आइन जो है वो सारा जाता है इस्लामी लिहाज से, कोई कहता है ये हम आज भी गोरों की बातें मान रहे हैं। बेसिक हमें फॉलो क्या करना है? देखिए, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल का आइन है, यानी रसूल बेसिकली इट्स अ मैसेंजर, आइन खुदा का है। अल्लाह का जो आइन है, अल्लाह ने जो चीज़ लिख दी है, स्याह या सफ़ेद है, वो बिल्कुल अया फुल एंड फाइनल है। उसके ऊपर एक मुसलमानों का और मेरा भी बिलीफ है कि आप उसके ऊपर 1 इंच भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। और एक छोटा सा सवाल फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहूँगा।
अब्बा हुजूर, आपको किसने कहा था कि पूरी दुनिया से बीवियां इकट्ठी करें? एंकर भाई आपको मैं बात बताऊं, जी, जी। मेरी वालदा कश्मीर से है हाँ जी, माशा और इसकी वालदा एथोपिया से, और इनकी वालदा ये जो मेरी हमशीरा है ये इस्लामाबाद से। ये देखें, वो आपकी हमशीरा अब बन गई है एकदम से, लेकिन वो टीवी एंकर है, वो इंटरव्यू करने आई है ना आपका। देखिए इस्लामी सतह पे तो बीवी के अलावा सारियां थी आपके नाम। हाँ, ये बड़ी बात है, आपने बड़ी कमाल की लॉजिक दी, वरना ये अहमियत भी होनी आपने चाहिए। ड्रैग मार दिया था ना कुछ ना कुछ, तो वो आप बड़ा हाँ कवर भी कर लिया, ये मैं मान गया आपको। नहीं पछाण रहा ऐसे मतलब पछाणिया नहीं पहचानी सच्ची मुच्ची नहीं पछाणिया। पहचान लिया मैं। ये इस तरह ना करें, ये हरकतें 20 साल का लड़का नहीं करता। अब्बा जी ना करो, कोई चीज टूट गई तो नवियां मलनियां भी नहीं था, हाँ। मॉडल ही खत्म हो गया। वाकई है ये चौथी मेरी मिसेस बंसी ना। वो इंटरव्यू करने आई है बेचारी, उसकी एज आपकी बेटियों से भी कम है, तो आप इस तरह क्यों बात करते हैं हर एक से? ओ बेटी बेटी ना कीता कर, बंदे दा पुत्र बनया कर। जी, क्या नाम है आपका? बोले माइक में बोले। मेरा नाम इकरा है आप इनके इंटरव्यू करने आई हैं? जी। मैं इनका इंटरव्यू करनी है। पूछो कुछ बोलने देंगे तो मैं इंटरव्यू करूंगी। जी बोले बोलने अस्सलाम वालेकुम अंकल। दूर रहो तेरा बेड़ा गर्क होवे अंकल। अंकल असी तेरा प्यो, अंकल असी तेरा मामा, अंकल असी तेरा चाचा, अंकल असी तेरा फुफड़ा। ये आप गलत आप इंतहाई जाहिल इंसान है। हाँ। इंतहाई जाहिल पेंडू इंसान है। आप तमीज से बात करें, लड़की है वो। तो अंकल क्यों लग के खाते जो है? तो आप उसके क्या भाई लगते हैं? क्या मैं दिल करता है इरसू वट्टे काट के तेरे सिरे मारा। तो क्या लगते हैं आप उसके? एक कहवे सुनो जी। सुनो जी, ये बोले जी। अच्छा अंकल, मैं आपका ओ इंटरव्यू हुआ ओ मैं मार वैसे चल मैं जा रहा हूँ जी। ए मेरे नेड़े एक मिनट ठहरें, मैं अपनी इस एंकर बहन को समझाना चाह रहा हूँ। पहले अच्छा देखिए, आपका बेटा भी गैरत पसंद है, वो बहन बोल रहा है। ठीक ने भैन पिया कहवे ना, इसने मेरा निकाह टूट जासी। अच्छा देखें अंकर साहब, मैं आपको बता रहा था, मेरी अम्मी ने जब दूसरी शादी की ना, तो इन्होंने तीसरी का प्लान बनाया। तीसरी भी एक एंकर थी। अच्छा। उसने कहा मेरी बहन, आप दोनों तुम मेरी बहनें हो, मैं एज एन इंटरव्यू करने जाऊंगी, इनको समझाऊंगी। जिस एंकर ने समझाया था ना, वो तीसरी 16 बच्चे उसमें से। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह ओवरऑल आप? माशाल्लाह ओवरऑल जी कोई 3 ते 9 39। तो खैर 39 बच्चे हैं आपके? 16 तो एंकर में से है ना। अच्छा 39 बच्चे। अच्छा बच्चे वधो ना। अच्छा क्यों? असल में जी है जो बदरंगे जम्मन शुरू हो गई तो फिर मैं ध्यान हटा देता है। मैं आऊँगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब का कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पेशेंट जी ठीक है, कोविड 2019। अगर जरताज गुल की बात मान लूँ तो वो कहती हैं 19 डिफरेंट तरीक़ों से ये लगता है, इसलिए इसे कोविड-19 कहा जाता है। लेकिन अब बात करते हैं 2020-21 स्टार्ट है। हुजूर वाला एंट्रियाँ 2 नंबर तरीके से हो रही हैं, ID कार्ड 2 नंबर से हो रहे हैं। इसमें भी बड़ी फ़िरका वारियत आ गई है कि ये चाइना की वैक्सीन है, ये यहाँ आप जा सकते हैं, ये सऊदीया की वैक्सीन है, आप यहाँ जा सकते हैं। बेसिकली ये वैक्सीन है क्या और कहाँ तक फ़ायदेमंद है? सबसे पहले बात सर, 3-4 क्वेश्चंस मेरे ख्याल में मिक्सअप हो गए। पहली बात ये कि अब ये कोविड जो है ना मेडिकल इशू से ज़्यादा पॉलिटिकल इशू बन चुका है। ठीक है, आपको पता है कि जब धरने होते हैं तो कहा जाता है कि आपके धरने में कोरोना था जी, हमारे धरने में नहीं था। SOPs कायम नहीं रखेगी। तो मेडिकली इशू से ज़्यादा जो है ना ये इशू पॉलिटिकल बन चुका है। दूसरा ये कि वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है लगवाना। अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो हम जैसे MBBS डॉक्टर हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चाहे वो DPharm हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन सब का यही कहना है पूरी दुनिया में कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है, अब हुकूमतों के उसके ऊपर कि जी मतलब कहा जाता है जी कि मैंने वैक्सीन लगवाई मुझे बुखार हो गया, कहा जाता है जी मैंने वैक्सीन लगाई मेरी हड्डियों का दर्द मुझे शुरू हो गया, कोई कह रहा है मैंने वैक्सीन लगवाई मुझे नींद बहुत आ रही है। सर बेसिकली जो वैक्सीन है ना वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, और वैक्सीन लगवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि वायरसेस को आपकी बॉडी जो है ना वो मेमोराइज कर लेती है। तो वैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको वैक्सीन लगती है तो उसका रिएक्शन आता है, और अच्छी बात है कि आपको पता चलता है कि इसने आपके अंदर जो है वो जरासीमों के खिलाफ लड़ाई की है, एक जंग की है। ठीक है, उसका इफेक्ट या तो आपको फीवर होता है। अब ये देखें जैसे बच्चों को जब वैक्सीनेशन लगती है तो आपको पता है बच्चों को भी एक फीवर हो जाता है। ठीक है, कॉमन है। तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि मेडिसिन ने वर्क किया है। अच्छी बात है कि आपकी बॉडी आपको बताए कि अंदर जाके मेडिसिन ने काम किया है। तो फिर इससे आप ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन 2 नंबर है, वैक्सीन पानी है। तो इससे साबित हो गया ना कि वैक्सीन बॉडी के अंदर जाके मतलब ये ना कि वो साइड इफेक्ट ही दे, वो पॉजिटिविटी भी दे सकती है। पॉजिटिविटी है सर, ये डेफिनेटली। अब कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि हमें घुटनों का प्रॉब्लम था जी, वो नहीं रहा। हालांकि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि आपकी इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग कर देती है।
कहा जाता है कहीं ना कहीं कि कोविड का बेसिक हल नहीं है ये वैक्सीन, ये सिर्फ आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है उसे स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो ये ठीक है, वाइटल फोर्स के ऊपर ये काम कर रही है। जी डेफिनेटली ये बात ऐसी इम्यूनिटी को आपकी स्ट्रॉन्ग कर रही है। डेफिनेटली आपको पता है आजकल जो पुअर डाइट है, लोगों की डाइटरी हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है, फास्ट फूडिंग जो है हमारी यंग जनरेशन ज़्यादा करने लगी है, तो इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तो इम्यूनिटी को एक स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली कोविड है ही बेसिकली यही है कि बॉडी उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स करे, तो वो इम्यूनिटी ही है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत डॉक्टर आप क्या ज़रूरी है। समझती हैं कि हमारी कौम जो है वो कोविड वैक्सीन लगवा के अपना हक अदा कर रही हैं, या उनको वैक्सीन ना भी लगवाएं तो जंक फूड से दूर हो जाना चाहिए, फास्ट फूड से दूर होना चाहिए? वो जो पुरानी हमारी देसी रवायात थी, लस्सी, सरसों का साग, आज हमें कुर्बानी गुजरी है तो हर आलमोस्ट घर में गोश्त पक रहा है, उसको हम ज़रा अच्छे से पकाएं उसको तो वो खाएं और पुराने तरफ आएँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है? सर ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उस टाइम पे आप ये देखें माहौलियाती आलूदगियाँ नहीं थी बहुत ज़्यादा। आप देखें कि हवा में उतनी ज़्यादा जो है वो सफाई नहीं गाड़ियाँ चल रही हैं, रही मुख्तलिफ जी, तो मसाइल, तब जी। ये देखें खुराक थी लेकिन साथ में माहौल भी तो वैसा था ना। अब अगर आप खुराक अच्छी करेंगे लेकिन दूसरी जगहों से आप अफेक्ट होंगे तो माहौल आपको अच्छा उस तरह से नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है। तो ये कि इसीलिए फिर ये कि आप ऑक्सीजन आपको इतनी अच्छी वो नहीं मिल सकती, तो हर चीज़ को देखना होता है। तो पीटीआई ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਹੋ ਰੱਤੀ ਚਿੱਟੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਪਰਾਂ ਦੇ ਆਲੀਏ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। किसको कह रहे हैं आप? चौथी पक्की ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अम्मी पक्की। अब्बा जी, हाँ जी, 40 बहन भाइयों में मैं आपकी कितनी खिदमत करता हूँ। मैं कहना क्या बात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी वालेकुम जी अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह दा। सुनो वल रोंदे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वल योगर्ट शोगर्ट खांदे हो दिहाड़ी? जी बिल्कुल। चमचा ना लंजन? जी बिल्कुल। माशाल्लाह। और कदी कदी हथा ना भी शुरू कर दें दौड़ पंजवी भी पक्की है। और सुनो, एक मिनट जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप अपनी आपके गड्डी- घुटने दबाए जा रहे हैं, लगता है घुटनों में बहुत मसला है। नहीं गोडे एंड बेहतरीन कड़ल कड़ल कर रहे हैं, यकीन जाओ। नहीं लग तो कोडी नहीं रहे। खेड़ी दे बच्चे न खिदमत आपने कोई बात करनी है उनसे या बकवास इसी तरह जारी करनी है और मेरे प्रोग्राम को रोकना है? मैं गल कर रहा मैं। और सुनो, सर की सुनावा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਲਾਸ਼ਲਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਸमिल्लाह कर रहा एंड आस्ता आस्ता शादी। एक मिनट, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? नहीं ਇਹਦਾ सवाल ਦਾ ਕੀ ਤल्लक है जी? खिदमत वाले पासे आ रहे हैं ना जी, हल्का हल्का। अच्छा नहीं, वो आप हॉस्पिटल में आए तो आपकी बहुत अच्छी खिदमत करेंगे। मैं तो कहना घर ही एक निक्के जी डिस्पेंसरी खोलने हैं। बल्कि साइकेट्री वार्ड में एक बेड ज़रूर खाली है हमारे पास, तो आप हमें उसमें खिदमत का मौका मतलब वो ज़रूर आपको दें। इनडायरेक्टली कह रही हैं आप पागल इंसान हैं। मैं पागल हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, साइकेट्री वार्ड की बात की है। डॉक्टर साहबा एक सवाल मेरा भी है आपसे, जी क्या कोई ऐसी वैक्सीनेशन तैयार हुई है जिससे बंदे की शादियां रुक जाएं? मैं तो अम्मियों के ही नाम भूल गया हूँ सारे। सर साइकेट्री वार्ड है ना, बहुत अच्छी वार्ड है। मलक साहब एक बार ये कुड़ी फसाई है अच्छा लेकिन ये और शॉर्ट उस्ताद ही निकल आई नर्स। अच्छा ठीक है, मैं उसका क्या आई लाइक यू। अच्छा। अब ये थैंक यू। अच्छा। मैंने कहा जहाँ तुम होती हो वहाँ मेरा रहने का दिल करता है। कहती है मैं हॉस्पिटल में होती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी उसी अपनी वार्ड में कहीं बेड पे लटा दो। अगू मैंने कहा नहीं, मैं गैनी वार्ड में होती हूँ। फिर बाद में मैंने पता चला गैनी वार्ड किसा कहने। पहले नहीं बाद पता में ये भी पता चला उसका ताल्लुक एथोपिया से है जो इसकी अम्मी थी। था। अच्छा वो गायनी की वो थी? गैनी थी। अच्छा मतलब मर्द शादी अलाउ नहीं है। अच्छा शादी उधर से भी कर ली आपने? शुक्र अल्लाह, शुक्र शुक्र करो अल्लाह दे बड़ा देन रब दी जात बड़ा देंदी। एक कुड़ी सीधी तन नहीं पा रही, उनसे क्या पता मक्खन मकई जवार बाजरा। किसको? ये ऐसा है डॉक्टर रानी। वो आपको ना वो ये पता है, ये किसी को प्रपोज करना और एज का डिफरेंस होना, ये वकील साहब साथ बैठे हुए हैं, ये भी एक केस बनता है ना जी दहशतगर्दी का, या ये कि किसी चीज में हरासमेंट का। हरासमेंट का तो चले मैं हरासमेंट आड़े दूरू में तन हाथ ला छोड़या। हरासमेंट हरासमेंट भाई आप मैं देखेंगे, सदका बन जा। आप गलत देखेंगे, अगर उनको फील हो रहा है तो ये भी हरासमेंट है। आए गलत मैं ताक ही नहीं सकना। 4 बारी मोतिये दा ऑपरेशन कराया, अखा मेरियां साफ नो। राय साहब बिजनेस कम्युनिटी इन दिनों में बड़ी परेशान है, कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। उधर वाला इस कम्युनिटी के लिए कुछ होने जा रहा है बेहतर? एनओसीज मिल जाएं सोसाइटीज़ को, डिफरेंट और जो है वो सिस्टम ऑन हो जाए, कोई बेहतरी की उम्मीद रखें हम? देखें इस्लामाबाद को 1968 आई थिंक सो जो एक्ट था इसका सीडीए का,
तो इस्लामाबाद को बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि एक अच्छी कम्युनिटी बनाई जाए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने लॉज वगैरह बनाए हैं, ठीक है। CDA के सेक्टर्स आप देखेंगे I8, I8, I9, I10, G7, 8, 9, 10, ये सारे CDA ने खुद डेवलप किए हैं। इनके कुछ जोन्स इन्होंने बनाए थे, इस जोन तक CDA बनाएगा, इस जोन से आगे जोन 3, 4 में आगे आपने फार्म हाउसेस बनाने हैं, 5 में आपने फैक्ट्रीज बनानी है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक चीज़ डिवाइड कर दी थी, लेकिन इनकी अपनी CDA की अपनी इन्फोर्समेंट है जो इन्हें स्टॉप करती है, ना कि पुलिस की वो मदद ले सकते हैं, लेकिन CDA के पास अपनी एक्ट के तहत अपनी इन्फोर्समेंट है, वो बिल्डिंग गिरा सकते हैं। अब जोन 4 में आप देख सकते हैं कि जोन 4 में सोसाइटीज़ बहुत कम है, सिर्फ एक सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन के नाम से, जिसे NOC मिला है। बाकी जोन 4 में आज तक कोई सोसाइटी नहीं लगी है, जोन 5 में ज़रूर लगी है। ये कहें कि सोसाइटियाँ इतनी हैं, बेतहाशा हैं उनको, लेकिन लीगल सोसाइटीज नहीं, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जो लीगल सोसाइटी है जिसे CDA NOC दे रहा है। सिर्फ वजह ये थी कि CDA ने वहाँ पे जोन 4 के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, उसमें उन्होंने फार्म हाउसेज जोन डिक्लेयर किया। आप उसमें 4 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल और 20 कनाल का फार्म हाउस बना सकते हैं। उससे आप कम से कम 60 फीट वाइड आप रोड दे सकते हैं, ठीक है। और फार्म हाउस अगर आप 5 कनाल का ख़रीदते हैं, आप 20% तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 80% आपको ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ इस एरिए के जिन बंदों की ज़मीनें थी, इसमें उन्हें पैसे कम बच रहे थे, और एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स उन्होंने 10, 15, 20 फुट की गली दी, ऊपर 5 मरले का प्लॉट बनाया और बना के बेच के चले गए। ये चीज़ उस टाइम CDA का काम था, इन्फोर्समेंट जो CDA की बैठी थी स्टॉप करे। अब लोग वहाँ पे बैठ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी लोग वहाँ पे बैठ चुके हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है उन बंदों को आप उनके घर तोड़ें, क्योंकि वो एक अमाउंट पे करके और बाकायदा गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री उनके नाम कराई है, वो लेके, और उन्होंने गरीब मस्कीन बंदे हैं जिसका एक घर है, ठीक है, वो समझिए आप एक मीडियम पे पॉवर्टी लाइन पे है, अगर आप उससे घर भी ले लेंगे तो क्या रह जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर, ठीक है, आप काम भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, मुतमिन हैं, दिल होता है सुकून में कि ठीक है जी सब ओके की रिपोर्ट है। देखें, मैं आपको बताऊं, हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, जिस टाइम मैं उन्हें देखता हूं, ना उनकी कोई फैक्ट्रीज हैं, ना उनके बेटे इक़्तिदार में आ रहे हैं, ठीक है, ना उन्होंने कोई अपना कहने बेटे इक़्तिदार में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान भी नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान आएंगे तो इक़्तिदार में आएंगे। आपने इसके बाद ये एक मिनट, आपने इसके बाद मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं तनके में चूनी मारी है, मैं तो एवं जरा गल विच गल, मैं क्या बैठे हैं चलो गल विच गल क्यों बांधे हो तुम? ओ यार, वो तो देख, वो कह रहे इक़्तिदार में बेटे नहीं आ रहे हैं, वो पाकिस्तान आएंगे तो इक़्तिदार में आएंगे। अब आपने बात नहीं करनी। मैं पागल, मेरे मुंह च ताला ला दिया, ले चुप। अब आपने बात नहीं करनी, चल गल कर। वैसे इक़्तिदार में गल मैंने समझ नहीं आई की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं या वो आना भी नहीं चाह रहे, ठीक है, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान का कुछ लिया नहीं है ना। मिट्टी पो जवाब दें। मिट्टी पो, मैं कह रहा मिट्टी पो, गल लगे करो। खुद कौन सी पार्टी पसंद है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप जाती तौर पे, आप मैं जाती तौर पे जमशेद दस्ती नाला। जमशेद दस्ती किस इलाके से, आप किस इलाके से हैं? क्या बकवास करते हैं आप? ठीक है, दूर दा बंदा, मैं कहना मेरा लीडर ना फोन करांगा, मिलांगा, लोकल लारे तो ला सकना, नजदीक इस पार्टी वास्ते नहीं बढ़ी। नहीं चले, आपको 3 चॉइसेस दी जाएं, PPP, PMLN और PTI, इनमें से तीनों में से कौन सी चॉइस होगी आप? मैं तो भाई जी मुस्लिम लीग नून नाल। नून में से सबसे फेवरेट कौन है आपका? नून नाल सब तो फेवरेट मेरी ना फरदोस आशिक अवान। तो ठीक है, वो तो PTI से है, PTI नाले बच्चे लाग गए हुन, तुसा वड़न नहीं ना दिता, ओ नून भी जा सी ऐसे वैसे यूज करते बुढ़े। आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये कि नून में आ जाएंगे? हां, अभी देखना वो नून में आएगी, पहले नून वाले पाकिस्तान तो आए। आपा फरदोस आशिक अवान, आपा फरदोस साडी आपा है ना जी, ओ नून विच कल्टी मासी। आप करते क्यों हैं जी इतना बुरा? आपके यहाँ कोई भी थोड़ा सा दूर हो जाए या कुछ करे, आप 1 मिनट के अंदर आंखें बदल लेते हैं। आपा को आपने असम्बली के अंदर नहीं दाखिल होने दिया। 2-4 और लोग हैं जो बड़े गिलेदार हैं। जुल्फी बुखारी कहता है कि मेरे साथ बड़ा बुरा किया है खान साहब ने, बड़ा करीबी साथी था, लेकिन वो शहजाद अकबर की बात मान ली। ये कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या सिलसिला है क्या? देखें, सियासत में कोई फाइनल चीज़ तो होती नहीं है।
ना फाइनल इंसल्ट होती है और ना फाइनल मोहब्बत होती है, मतलब जो है रगड़ते आओ काम चलता है। देखें, इसमें इंसान जिधर कंफर्टेबल फील करता है वो जाता रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें अपना एक मौक़िफ़ दे देता हूँ। बेसिकली जो सियासी कारकुन होता है वो पार्टी का मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचाता है, लेकिन मैं अपनी यूनियन काउंसिल या कोई भी किसी भी सतह पे मैं अपनी जो भी है आवाम का जो मौक़िफ़ है मैं अपनी पार्टी तक पहुंचाता हूं, ठीक है। इस्लामाबाद में आप देख लें, इन दिनों बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, ठीक है। आज तक रिकॉर्ड काम हो रहे हैं, आज तक ऐसे काम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। वाकई जी वाकई बड़े काम हो रहे हैं। इकबाल टाउन की गलियों में ना यकीन जानो 4-4 फुट पानी खड़ा है, वो अल्लाह का नाम है, वो भी इस्लामाबाद का एरिया है। ऊपर से अल्लाह माफ़ी दे, ये आप चले जाएं इधर तरामनी चौक की तरफ, तरामनी चौक से शायद इशारे से क्रॉस करें, वहाँ पे 3-3 फुट पानी होता है, मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। बड़ा तरक्याती काम हो रहे हैं, अल्लाह का नाम है, थोड़ी तरक्की कटाओ। एक मिनट वकील साहब, अब्बा जी नालों की बात करते हैं, नाले में पानी नहीं होगा तो क्या होगा? तो तन के पता हो, बिस्मिल्लाह करेंगे और डड्डू खाना लिया। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਦਾ? मैं एक यूनियन काउंसिल का बता दूं, कोराल में तकरीबन उस यूनियन काउंसिल में इस दौरे हुकूमत में पिछले 6 माह में 15 किलोमीटर लाइन पड़ी है गैस की, ठीक है। और गैस की लाइन देखें, सबसे पहले आपकी गैस लाइन पड़ेगी, उसके बाद आप रोड पक्की करेंगे। वो गैस ये लाइन से ना हमारे वकील साहब, वो गैस लाइन से कई लोगों को गैस हुई है। सुने ना, नहीं सुने ना, हमारा गाड़ियों के निकल गए। हमारा ये काम नहीं है कि आप रोड पहले पक्की करें फिर गैस पाइपलाइन डालें। जाते जहाँ कहाँ गए, आपके नालों के अंदर क्या काम है, खड्डों के अंदर क्या काम है? आप जमशेद सियासी बंदा एक कह रही है, कुराल दी गल कर रहे हैं, खुदा दी बंदिया इंज विचों निकल कुराल चो, ठीक है। तरामनी चौक दा राह, तरामनी चौक ठंडे पानी वाले पासे रुख कर, अल्लाह माफी देवे, गलियां नीवियां रोड उच्चे, वो केड़ी प्लानिंग है ना दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बेशक अपनी टीम गलियों को साफ कर देंगे। नहीं, आप अपनी देखें, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रहेगी होगी, लेकिन आप अपनी टीम भेज के सर्वे करा सकते हैं। जो मेन लिंक रोड से हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि गलियाँ जो आपकी हम लास्ट में करेंगे, लेकिन गलियाँ भी अब काफ़ी हद तक 60-70% कवर हो चुकी हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि आपकी जो मेन लिंक रोड्स हैं, जहाँ से गलियों वाले सब लोग जिस पे चढ़ते हैं, मुश्तरका जो चीज़ होती है, सबसे पहले हम वो देखें। गलियों से मैं आपको क्या कह रहा हूँ, गलियों से एक बंदा है जो 5 मरले का मकान बनाता है, रहता है, उसने भी उस मेन रोड पे चढ़ना है, उस मेन रोड से उसने हाईवे पे चढ़ना है। तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी जो आपकी मेन लिंक रोड्स अपने एरिया की हैं वो पक्की हो जाएं। आप कोई भी यूनियन काउंसिल इस्लामाबाद की उठा लें, 95% आपकी मेन लिंक रोड्स पक्की हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, हॉस्पिटल्स क्या वो सिलसिला बंद हुआ है कि एक बेड के ऊपर 2 बच्चे भी पैदा हो रहे हैं? वो सिलसिला बंद हुआ है कि वो कहते हैं कि कोई एड्स वो लेकर आता है तो इतना दोनों मरीजों का आपस में रब्ता होता है कि दोनों को एड्स हो जाता है, इतना क्लोजनेस होती है। आज भी वही धक्के खाने पड़ते हैं पेशेंट को, वो जो पर्ची लगा के। अब तो कहते हैं शहबाज शरीफ ने सारे हॉस्पिटल्स को फ्री मेडिसिन दी थी तो बुज़दार साहब ने ले ली है। तो अब हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं इजीली? उनको जब हॉस्पिटल से लिखते हैं मुतमिन होते हैं या मज़ीद टेंशनें लेकर जाते हैं? सर पहली बात ये कि बहुत सारे अब ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो बेहतर हैं। जैसे हम रावलपिंडी की कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे जाके देखें, वहाँ की सफाई बहुत अच्छी है, वहाँ पे डॉक्टर्स वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी एमरजेंसी जो है वो बहुत अच्छी रन हो रही है, तो पेशेंट का टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कि पेशेंट का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह बाकी हॉस्पिटल भी जी काम बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। बाकी अब ये है कि एड्स जो वायरस है वो एयर में नहीं होता, आपको पता है, वो ब्लड टू ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन उसकी होती है। तो ये कि एक बेड पे 2 पेशेंट्स जो वाली जो बात है, समटाइम्स ये होता है कि जब मरीज़ मर रहा होता है, ठीक है, हमारे पास बेड नहीं होते क्योंकि वो हमें प्रोवाइड तो गवर्नमेंट ने करने होते हैं ना। तो फिर ये कि जब पेशेंट की जान को बचाने के लिए अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है कि तो फिर हमें उसको हम एक बेड शेयर कर देते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। डेंगू वायरस, इसके ऊपर कोई हुकूमत अमली पहले से बन रही है या उसी वक्त बनेगी जब ये फैलना शुरू हो जाएगा? सर ये कि मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा एक अलग से महकमा भी बनाया हुआ है डेंगू के मुतालिक, जो हर साल जो है वो सर्वे करता है। 3 साल पहले हुकूमत का, अगर आपसे एक न्यूट्रल रॉयल लूँ तो मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है ज़्यादा अच्छी थी या उस्मान बुज़दार की ज़्यादा स्पेसिफिक थी? सर देखिए, उनके कुछ अपने काम थे, ठीक है, जो उन्होंने अपने दौर में किए। मैंने आपको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की बात बताई। पर्सनली मुझे जब उस हॉस्पिटल को मैं देखती हूँ या उसका मैं फीडबैक सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। उसमें अमीर होते हैं ना जी, हार्ट अटैक ही अमीर बंदे होता है, वो मेरा पैसा
गरीब बंदे खुरक होएगी, खग होएगी, खांसी होएगी, चाचा जी, आपको ठीक है, बोलने- सिर दर्द होएगा। और बोला मैं क्यों ना, आपको इसके बाद नहीं बोलना। ठीक है। ओ ना हो बेनजीर हॉस्पिटल, ठीक है ना, साडा सेंटर हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी, उत्ते सारे आने क्या हुआ, बाहर से आया, फ्लाइट होगी, हार्ट अटैक हो गया, क्या हुआ, डोली वापस चल गई, हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उत्थे तो सारे अमीर बंदियां नूं हार्ट अटैक होंदे ने, वो तो ठीक रहना है। माड़े बंदे दा हॉस्पिटल ठीक करो ना। अब आप बोलेंगे नहीं, ठीक है? एक सवाल एंकर साहब आप हाँ यहाँ जल्दी से बोलो। अभी जल्दी जल्दी बताता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शहबाज साहब ने हॉस्पिटल बनाया। उन लोगों ने अगर हॉस्पिटल बनाए होते तो उनका बड़ा भाई इलाज कराने लंदन जाता। ये भी बड़ी बात है। मेरा पुत्र पागल है, यकीन जानो। सर जो सच्ची बात करे वो पागल है, वकील साहब गलत बात की। जो सच्ची बात करे वो पागल वो है। अपने बच्चे को डिनाई नहीं कर रहे हो, कह रहे ये दोनों नून लीग के हैं, लेकिन हमारे घर में जमहूरियत है। वालिद साहब नून लीग के हैं चोरों के साथ, और मैं पीटीआई का हूँ। इमरान खान जिंदाबाद। बच्चा पागल है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, उम्र ज्यादा हो गई है, शादी नहीं की थी, संगिया ने 4 बच्चे उन्होंने देखता है बस बिल्लियां चलियां मार। अच्छा ये अब चली मार रहा है। राय साहब, क्या हमारी ऑडियंस को पैगाम देंगे जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगे? मैसेज मेरा यही है, कंक्लूड मैं से करता हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला, लास्ट हमारा 2-1 साल रह चुके हैं, ठीक घबराना नहीं है? है। घबराना तो वैसे भी पाकिस्तानी कौम ने नहीं। अब तो आदत सी है मुझको घबराने की। पक्की चालो है इंशाल्लाह ताला जितनी जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हमारा गुजर चुका है, तो आगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन हो चुका है, ठीक है? आप प्रोजेक्ट्स काफ़ी पाकिस्तान में शुरू हो चुके हैं। स्पेशली जो कोविड था, ठीक है, उसने हमारी मैशियत को बहुत नुकसान दिया है, ठीक है? आप उसमें ना आपके नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें बड़े आपके जितने कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, आपका इंग्लैंड आप देख लें, सब में बिल्कुल लॉकडाउन लग गया था। आपके मुल्क में कुछ दिनों के लिए लगा है, लेकिन इनकी स्ट्रेटजीज़ ऐसी रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन में इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं, फर्स्ट टाइम जो यूरोपियन ने आपको देख के अपनाई हैं। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। क्या हुकूमत को कहेंगे जी कि क्या हॉस्पिटल में और क्या चाहिए आपको? फिलवक्त जो आजकल कोरोना का पेंडेमिक एक चल रहा है, उसमें तो मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर्स के लिए पीपीस बहुत ज़रूरी हैं, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि हमें पीपीस खुद लेनी होती थी। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि एक तो हम कोविड की वार्ड में काम कर रहे होते थे और आईटीसी में भी होते थे, हमारे पास पीपीस नहीं होती थी। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक मसला था। फैसिलिटीज़ पूरी नहीं दी जा रही जी, थी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आप हमें देखते हैं। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, है पाकिस्तानी अपने हालात संभाल। ये जो एमएनए एमपीए तुम लोग बना देते हो ना, इनका काम तुम्हें गैस देना या सड़कें पक्की करना नहीं होता। इनका काम है एक तो ईवान के अंदर बैठ के कुछ ऐसे असूल व ज़ाबित बना सकें, ऐसे कुछ आइन में तरमीम ला सकें जो आपकी मेरी ज़िंदगी को संवार सकें। बतौर पाकिस्तानी हमारे बहुत सारे फ़राइज़ हैं, कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ भी हम पे शामिल है कि हम बिजली का कम इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। उधर वाला कुछ जो बच्चे हैं मेरे मोहल्ले के जो तालीम हासिल नहीं कर रहे, अगर मुझे अल्लाह ने साहिब इस्तात बनाया है, साहिब इक़्तिदार बनाया है, तो मेरा हक़ बनता है कि उनकी कानूनी मावनत करके उनको उस इदारे तक पहुँचाऊँ। उधर वाला अगर पुलिस काम नहीं कर रही तो एक पोर्टल सेल भी है, सीएम साहब भी हैं, मीडिया भी है। आप अपने इलाके की आवाज़ उठाएँ, ख़ुद आवाज़ बने और आवाज़ इक़्तिदार के मानों तक पहुँचाएँ। उधर वाला अगर आपका नाज़म चेयरमैन या आपका कोई भी महल्लेदार, डिप्टी कमिश्नर काम सही नहीं कर रहा, तो आप और मेरे ऊपर भी फ़राइज़ है कि हम फ़ोन उठाएँ, वीडियो बना के वायरल कर दें उसकी। हुजूर वाला कब तक हम ये आंख बंद करेंगे और कब तक हम यही सहते रहेंगे? हुजूर वाला हमें खुद आगे बढ़ना है और ऐवान के इक़्तिदारों में ऐवानों तक अपनी बात पहुँचानी है। हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क को आगे लेकर जाना, इस नेमत अज़ीम को आगे लेकर जाना हम सब का फ़र्ज़ है। 14 अगस्त में बिलअमूम मैं देखूं तो मेरी कौम जो है वो सलेंसर निकालती है और बड़े मज़ेदार तरीके से सेलिब्रेशन करती है कि मोटरसाइकिल की एक हवा में पहिया है और किसी की टांग टूट गई, किसी माँ का बच्चा जो है वो उससे जुदा हो गया। सिर्फ इस वजह ये थी कि जश्न मनाना था। इस कौम ने जश्न ऐसे मनाया कि एक बड़ा सा बाजा लिया और पी पी करते पूरी रोडों का नज़ारा करता रहा। इसका ये जश्न था। इस कौम ने जश्न ऐसे मनाया कि नगमों पे खुले दिल से ये नाचा, कभी इसने भंगड़ा डाला, कभी इसने पश्तो डांस किया, लेकिन इसका यही जश्न था। बतौर पाकिस्तानी ज़रा देखो 1947 में जाओ, तुम्हारे बहन बेटी के साथ क्या हुआ था। 1.5 लाख मुस्लिम मारे गए थे। कुछ की लाशें कुओं से मिलती थी, कुछ की लाशें गटरों से मिलती थी, कुछ की लाशें ढेरों से मिलती थी।
मेरी बहन बेटी का ये हाल किया जाता था कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी और वो ज़बरदस्ती को अपने आप को बचाने के लिए उन सिखों से हिंदुओं से अपनी जानें नजराना पेश कर देती थी, सिर्फ़ इसलिए कि ये कौम आज़ाद हो सके। हुज़रे वाला, अगर ये कौम हमें बाजों से मिली है तो ज़रूर बाजे बजाएं, अगर ये मोटरसाइकिल का एक व्हील उड़ाने से मिली है तो ज़रूर व्हील उड़ाएं, अगर ये कौम नगमों से हमें मिली है तो ज़रूर नगमे गाएं। लेकिन सोचें कि ये हमारे इस्लामी इक़्तिदार से कितना दूर है। क्या ये मुल्क इतना आसान हमें मिल गया कि 14 अगस्त आई, हमने बाजे बुजे मारे, आतिशबाजी की और हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया? हमने फ़र्ज़ अदा कहाँ पे करना है? मैं कितनी जलालत की बाइस बन चुका हूँ इस दुनिया के सामने। दहशतगर्दी मेरे मुल्क में सबसे ज़्यादा, रेपिस्ट मेरे मुल्क में सबसे ज़्यादा, इकॉनमी मेरे मुल्क की सबसे कम, खवानगी मेरे मुल्क में सबसे ज़्यादा, गुर्बत मेरे मुल्क में सबसे ज़्यादा। किस बात का जश्न मना रहे हो तुम? ज़रा सोचना। मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में अगले मेहमानों के साथ, नई गपशप के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान। साडा हाथ ऐसे रख।